नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 10 मई से एक रोज़ पश्चात बुध का राशि परिवर्तन होगा, जो आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बनाने वाला है। इसमें लक्ष्मी नारायण राजयोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो तो अकेला एक राजयोग है। इसके साथ साथ 2-3 राजयोग बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे। जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, आपके पंचम भाव में बुध का योग सूर्य के साथ भी होगा। सूर्य उच्च के विराजमान है, जो कि भाग्यस्थान के मालिक है। तो बुध का साथ मिलने से, जो कि आपके कर्म भाव के भी मालिक हैं, सप्तम भाव के तो मालिक हैं ही, 2 केंद्रों के मालिक हैं। तो बुध का 10th लॉर्ड होकर, कर्म भाव का मालिक होकर, भाग्यस्थान के मालिक के साथ युति करना बुध द्वितीय राजयोग तो बनता है। दूसरा राजयोग ये धर्म कर्माधिपति राजयोग भी कहलाता है, बुध और सूर्य का योग अकेले। इतना ही नहीं, बुध शुक्र की युति भी हो रही है। शुक्र यहाँ पर लाभ स्थान के भी मालिक हैं, 6ठे भाव के तो मालिक हैं ही। तो अगर हम बुध और शुक्र को अकेले देखें तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग में कार्यस्थल के मालिक का संबंध लाभ स्थान के आय के जो मालिक हैं शुक्र, उसके साथ भी हो रहा है। 10th हाउस आपके कर्म भाव का है, 9th हाउस भाग्य स्थान है और पिता का विचार भी यहाँ से किया जाता है। और 11वां भाव आपके लाभ का है, आपकी इनकम का है। और मित्रों का विचार भी यहाँ से किया जाता है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है या नहीं, ये भी यहाँ से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, 9th, 10th, 11th हाउस के मालिक इकट्ठे 10 तारीख से हो रहे हैं, परंतु सूर्य आगे चले जाएंगे। ये 4 दिन के लिए युति रहेगी, बुध सूर्य की, शुक्र की भी युति रहेगी। तो ये 4 दिन बहुत खास होंगे, बल्कि लक्ष्मी नारायण राजयोग 14 तारीख से 19 तारीख तक रहेगा, जो कि कर्म भाव से लाभ के योग बनाता है। या यूँ कहें, कार्यस्थल पर अगर आपकी तरक्की में अवरोध आ रहे थे, आपकी उन्नति में अवरोध आ रहे थे, उसका कोई निदान, उसका सल्यूशन मिल जाएगा। नौकरी में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसका सल्यूशन मिल जाएगा। आपको रोज़गार मिल सकता है बेहतर। 14 तारीख से 19 तारीख के बीच में कोई इंटरव्यू देना चाहते ज़रूर दीजिए। प्रमोशन के चांसेस या अच्छा रोज़गार मिलने के चांसेस बहुत प्रबल हैं जब बुध शुक्र 5वें भाव में मिलेंगे। और इसमें भी इतना बेहतर इसलिए है क्योंकि शुक्र 11वें भाव के मालिक होकर 11वें भाव को देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आय के साधन बढ़ने वाले हैं। भले आप रोज़गार करते हो, कोई काम करते हो, कोई भी अपना छोटा मोटा रोज़गार हो, बिजनेस हो, दुकानदारी हो, कुछ भी हो, आपकी इनकम का साधन बढ़ने वाला है। और अटका हुआ धन भी आपको ऐसे भी मिलता है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक उच्च का है। तो भाग्य आपका इस अवधि में साथ देगा। अगर अभी तक भाग्य ने करवट नहीं ली, गौर करिए दोस्तों, ये 10 तारीख से, क्योंकि बुध का साथ हो जाएगा, मंगल बुध योग खत्म होगा। क्योंकि मंगल बुध अवरुद्ध पैदा करते हैं, दिमाग को संशय में ले जाते हैं, बुद्धि कंफ्यूज करते हैं। मंगल और बुध का जो योग अभी तक बना हुआ है, आज तक भी इवन, तो यह आपको डिसीजन नहीं लेने देता, आपको सही डायरेक्शन में जाने नहीं देता, सोच अच्छी नहीं रहती। हालांकि गनीमत यह है कि मंगल आपके लिए शुभ प्लैनेट है, क्योंकि 5वें भाव के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं फिर भी बुध और मंगल का योग आपके बौद्धिक बल को क्षीण करता है, बल्कि व्यापार में जो डिसीजन आपको ले लेने चाहिए वो आप ले नहीं पाते, या गलत डिसीजन होने की संभावनाएं राहु के कारण भी बन जाती हैं। एनीवेज, जो भी हुआ वह ये सोचिए अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि साथ ही इतना बड़ा राजयोग, एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा राजयोग, 9th, 10th, 11th लॉर्ड सूर्य बुध शुक्र का मिलन 5वें भाव में हो, तो ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, लव लाइफ बेहतर रहेगी। और 5वां भाव स्पेकुलेशन का भी होता है। स्पेकुलेशन से इस अवधि में अभूतपूर्व सफलता, विंडफॉल के योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में
शुक्र की बुध की सूर्य की दशा अंतर्दशा है, खासकर सूर्य या बुध की दशा अंतर्दशा है, तो इस पीरियड में विंडफॉल के योग हैं। अगर आप कर्जे से परेशान हैं या कर्जा चाहते हैं, बैंकों से ऋण लेना चाहते हैं, तो शुक्र छठे भाव के मालिक है, तो ऋण से मुक्ति दिलाएंगे क्योंकि राजयोग में सम्मिलित हैं, और कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी शुक्र ही बनाते हैं। तो कुल मिलाकर यह योग 14 तारीख तक बुध द्वितीय राजयोग, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा और शासन सत्ता से भी राजनीति से भी लाभ होगा। और हिंदुस्तान में तो इलेक्शंस का समय है, चुनावों का समय है। इस अवधि में आप इलेक्शंस में सक्सेसफुल होते नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी धनु राशि है, धनु लगन है, वैसे भी शनि तृतीय भाव में हो तो आपका फेलियर हो ही नहीं सकता, ये बात निश्चित है। और आपके लिए बुध का, जो कि कार्य स्थान का मालिक है, आपके कैरियर का मालिक है, उसका सूर्य के साथ शुक्र के साथ मिलना लक्ष्मी नारायण राजयोग और धर्म कर्माधिपति राजयोग, बुध द्वितीय राजयोग, और बल्कि इसे हम ये कह सकते हैं अखंड साम्राज्य योग बन जाता अगर गुरु त्रिकोण में केंद्र में होते। गुरु क्योंकि छठे भाव में आ चुके हैं, इसलिए इसे हम अखंड साम्राज्य योग तो नहीं कहेंगे। फिर भी 9th 10th 11th लॉर्ड का इकट्ठे बैठना 5वें भाव में राजनीति में सफलता, कोई स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स, लॉटरी, शेयर, सट्टे या ऑनलाइन कोई इस तरह का कामकाज, क्रिप्टो करेंसी का कामकाज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है शेयर बाज़ार में, डेली ट्रेडिंग हो सकती है, वायदा व्यापारी हो सकते हैं, और भी कई तरह के भांति भांति किस्म के कार्य होते हैं ऑनलाइन। आजकल कई तरह के स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं ऑनलाइन इनकम अर्जित करने के, तो आपको ऑनलाइन इनकम बढ़ने के स्कोप्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी अपनी दशा अंतर्दशा चेक करके रिस्क लिया करें, नहीं तो देखिए करोड़ों जो कमाया होता है, मैंने अक्सर पाया है, अगर दशा खराब हो तो वो करोड़ों उसी वक्त एक पल में चला भी जाता है। तो इसके लिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं अगर आपको इस तरह के कामकाज में रुचि है। और इस आपकी कुंडली में खासकर मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, केंद्र त्रिकोण में है, 5वां भाव स्पेकुलेशन का होता है और मंगल 5वां भाव का मालिक है, तो इसलिए मंगल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाज़ार में, या वायदा व्यापारी हैं, लॉटरी शेयर स्टॉक का कामकाज करते हैं, तो मंगल को जरूर देखिए। मंगल की स्थिति D9 चार्ट में, D10 चार्ट में भी चेक किया करें। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। फिर भी आपको चलते चलते बताना चाहूँगा कि आपके लिए बुध जो कि व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, और 5वां भाव बुद्धि का है, तो बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। व्यापार में इन्वेस्ट करने के लिए 10 तारीख से लेकर ये अंत तक समय अच्छा है। बुध का गोचर सही है, शुक्र के साथ है, मित्र के साथ हैं, और शुक्र लाभ स्थान के मालिक है, तो इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। ये 100% सही होता दिखता है। आपकी दशा, अंतर्दशा, इवन प्रत्यंतर दशा भी अगर बुध शुक्र सूर्य की है तो आपकी इनकम का योग बढ़ेगा। मैंने फिर से सुन लीजिए क्या कहा, अगर आपकी महादशा, उसके पश्चात अंतर्दशा, तत्पश्चात प्रत्यंतर दशा भी होती है, अगर इनमें से कोई भी सूर्य बुध शुक्र की दशा अंतर्दशा है तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ना चाहिए और भाग्य साथ देगा। लंबी यात्रा के योग बनते हैं, पिता पक्ष से शुभ समाचार मिले, पिता की सहायता मिले, कार्यस्थल को लेकर परेशानी दूर हो, शासन सत्ता में जो लोग हैं उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। सरकारी पद पर जो कामकाज कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर रहेगा, परंतु 14 तारीख तक, क्योंकि 14 तारीख के बाद सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे। सो अगर आप सरकारी क्षेत्रों से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं, तो 14 तारीख तक अपने आधे अधूरे कार्य करवा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा बेहतर ये है
कि आपके लिए लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगी। स्पेकुलेशन से बेइंतहा लाभ होने वाला है। मंगल पंचमेश चतुर्थ भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, राहु के साथ हैं, राहु कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से, होटल लाइन से इस अवधि में भी लाभ होगा। इवन आर्मी डिफेंस में है तो मंगल का ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी लाभकारी है। शनि की स्थिति तो बेहतर है ही, शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए भी अभूतपूर्व सफलता मिलने के योग बनते हैं। फिर भी इस बीच इस अवधि में बुध के परिवर्तन के साथ आपको कन्या राशि में, क्योंकि केतु गोचर कर रहा है जो कि बुध की राशि में है, तो आपको केतु के उपाय कर लेने चाहिए ताकि बुध का आपको पूरा फल मिले। केतु का उपाय ये होता है कि काला सफ़ेद धागा अपनी लेफ्ट एंकल, जो आपका लेफ्ट जो बायां पांव है, घुटने के ऊपर, घुटने के नीचे, वहाँ पर काला सफ़ेद धागा बांधे शनिवार के दिन, और इसे 20-21 दिन के लिए ही बांधे। उसके पश्चात उतार कर पानी में विसर्जित कर दें। बांधते समय आप ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे आपके कार्यस्थल में आ रहा अवरोध दूर होगा। फिर से बता दूं, पाँव के ऊपर, थोड़ा सा पाँव के ऊपर यह धागा बांध सकते हैं, जो काले और सफ़ेद दो धागों से मिलकर धागा बने, जिसमें 2 रंग हो। कॉटन का धागा बांधें, इससे आपको सफलता मिल जाएगी। जो कोई दुश्मन आपके रास्ते में कार्यस्थल पर खासकर अवरोध पैदा कर रहा है, वह खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगा। करके देखें। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।